कोरोना ने कराची में जाल फैला दिया। शहर में केसेस की शरह 35% से बढ़ गई। महकमा सेहत ने केसेस तेजी से बढ़ने के खतरे से आगाह कर दिया। ज्यादा केसेस के बाद सिंध हुकूमत अलर्ट। वजीर आला ने हंगामी इजलास बुला लिया। बड़े फैसले सामने आ गए। सिंध भर में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। मार्केट्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन कार्ड लाजिम। तालीमी इदारे खुले रहेंगे। इजलास में अस्पतालों में गुंजाइश का जायजा लिया गया। वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। अवाम ताउन करें तो इस जारी लहर पर भी काबू पा लेंगे। मुल्क में बढ़ते केसेस पर एनसीओसी भी अलर्ट। एसओपीज पर सख्ती से अमल करवाने का फैसला। 17 जनवरी से दौरान सफर खाना देने पर पाबंदी आयद। सिविल एविएशन अथॉरिटी फजाई सफर के दौरान और एयरपोर्ट पर एसओपीज पर अमल दरामद करवाएगी। सूबे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर नजर रखेंगे। शोबाए तालीम, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स में सख्ती से हिफाजती कवानीन पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। सूबों को ऑक्सीजन स्टॉक से मुताल्लिक सर्वे भी शुरू करना होगा। 17 जनवरी को बैन सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से फैसला मुतवक्के। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 4286 अफराद कोरोना का शिकार। जियालों का टफ टाइम। सिंध में अपोजिशन का सड़कों पर पावर शो। बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। पीटीआई, जीडीए और एमक्यूएम के कारकुन फवारा चौक पर जमा रहे। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। अली ज़ैदी ने 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी माफियाज के गॉड फादर हैं। इख्तियारात सारे वज़ीर आला के पास हैं और वो आसिफ जरदारी के अकाउंटेंट हैं। आमिराना सोच नहीं चलेगी। सिंध में आमरीत है। पीपल्स पार्टी का हर सूरत रास्ता रोकना होगा। बल्दियाती कानून से अवाम के हुकूक की हक तलफी नहीं होने देंगे। एमक्यूएम रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर वार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अवामी नुमाइंदगी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। काला कानून किसी सूरत मंजूर नहीं। अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। सड़कों पर निकले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आमिर खान बोले एमक्यूएम को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। सड़कों पर पावर शो के बाद पीटीआई और मुत्तहिदा वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दाख दी। सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट फिर खुलकर तनकीद। मुत्तहिदा वालों एहतजाज करना था तो महंगाई पर करते। पीटीआई वाले गुर्बत और जीडीए मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज करती तो खुशी होती। मुर्तजा वहाब कहते हैं अपोजिशन की मुनाफकत सबके सामने है। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखने पर एहतजाज करते तो हम भी शरीक होते। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। नासिर शाह कहते हैं पीटीआई महंगाई पर लॉन्ग मार्च करे। कराची पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। नई टैक्सेस का फिर सरप्राइज। मुल्क में महंगाई के नए सुनामी का खतरा। मिनी बजट कानून का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन के बाद मुतअद्दिद अशिया महंगी। डबल रोटी, रस, बेकरी अशिया की कीमतें चढ़ गईं। सस्ता मोबाइल फोन भी भूल जाएं। दरामदी गोश्त, मसाला जात खरीदना भी आसान नहीं होगा। बाहर से कोई भी फल आएगा, इजाफी पैसे भरना होंगे। ज़रूरी बीज पर टैक्स लग गया। अद्वियात की कीमतों को भी फिर पर लग गए। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17% हो गई। पैकिंग वाली हर चीज पर भी टैक्स लगेगा। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम ने सर पकड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बाहमी मुशावरत से आए कि इमरान खान न्याजी को मैं रात को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ जिस वजह से वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में मौजूदा महंगाई और बेरोजगारी हुकूमत की करप्शन और नाअहली की वजह से है। 3.5 साल में इमरान खान ने सिर्फ महंगाई को फरोग दिया। मुल्क तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। असलहा बाहर का निकला। कराची की ली मार्केट से ज़ेरे ज़मीन दबाए गए असलहे की एक और खेप पकड़ी गई। ओल्ड सिटी एरिया में पुलिस का ऑपरेशन। रिहायशी इमारत में ज़ेरे ज़मीन छुपाए गए असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट, टैंक शिकन गन, मार्टर शेल, मुख्तलिफ राइफल्स, रिवॉल्वर और दीगर हथियारों के बाक़ियात बरामद।
एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक असलहा कई साल पहले ज़ेरे ज़मीन दफन किया गया था, जिसकी वजह से जंग आलूद हो गया है। पुलिस ने फर्श तोड़कर जमीन से असलहा निकाला। अभी तक 5 फुट तक खुदाई की जा चुकी है। मजीद खुदाई आला हुकाम की हिदायत पर होगी। मजीद मकामात पर भी असलहे की इत्तलाआत है। परवेज खटक से कोई तलखी नहीं हुई। हमाद अजहर कहते हैं पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है, हर किसी को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। परवेज खटक ने गैस कनेक्शन खोलने का कहा, ब्रीफिंग देकर मुतमईन कर दिया। सिंध हुकूमत गैस पर पॉइंट स्कोरिंग करती है। सिंध की आधी से ज़्यादा गैस तो वहीं इस्तेमाल होती है। परवेज खटक क्या किसी के इशारे पर इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए? नून लीग ने सवालात उठा दिए। सरदार अयाज सादिक कहते हैं परवेज खटक को शायद किसी का फोन आया था। एहसन इकबाल ने कहा, फेल हुकूमत के फेल वज़रा इक़्तिदार के चौथे साल साबिक़ हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं खाद ज्यादा इस्तेमाल करने के बाइस कम हुई। कल को वजीर कहेंगे कि आटे का बहरान इसीलिए आया कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खाना शुरू कर दी। ये हुकूमत निजी बैंक्स के हाथों यरगमाल है। कौमी सलामती की पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। कौमी मामलात में एक फर्द की राय काफ़ी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क को डबो दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को इसका अदराक करना चाहिए। बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI को शिकस्त हुई तो अब इंतजामिया को तब्दील किया जा रहा है। धांधली के ऐसे हरबे अब नहीं चलेंगे। गैस बहरान के मामले पर पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिख दिया। सईद गनी कहते हैं वफाक के पास सलाहियत नहीं, सुई सदरन हमारे हवाले कर दें। हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखाएंगे। परवेज खटक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, कम से कम उन्होंने गैस बहरान पर बात तो की। मरीज खुद चलकर आया, डॉक्टर्स ने मुर्दा करार देकर रिपोर्ट बना दी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की गफलत सामने आ गई। 32 साल मरीज की हलाकत डॉक्टर्स की वजह से हुई। यंग डॉक्टर्स ने मरीज की हलाकत के बाद जबरदस्ती इमरजेंसी बंद करवा दी। मरीज के अस्पताल में एंट्री की स्लिप भी सामने आ गई। इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर सुलेमान हसीब, इमरान महमूद और डॉक्टर सलमान सरवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियां, कैदियों से पैसे लेकर सहूलियात फराहम करने के बड़े इंकशाफात। DG इंसानी हकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि उन पर अलीट की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। बाअसर कैदियों को जेहलुम और मियांवाली की जेलों से होम डिपार्टमेंट के दबाव पर अडियाला रखने का भी इंकशाफ हुआ है। नए पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब के दावे भी ढेर हो गए। खाद बहरान पर मुतअद्दिद शहरों में किसान सड़कों पर निकल आए। घोटकी में एहतजाज करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार। बसीरपुर में भी पुलिस और किसान आमने सामने। लाठीचार्ज से मुतअद्दिद किसान जख्मी हो गए। सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर किसानों का धरना, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। मुजाहिरीन का खाद की बिला तातुल और वाफर फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खाद बहरान की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हमने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को स्मगलिंग रोकने का हुक्म दे दिया। हुकूमत 55 रुपए की चीज़ 150 रुपए पहुँचा कर कहती है देखो हमने कमाल कर दिया। वज़ीर आला सिंबाद अली शाह कहते हैं वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में महंगाई नजर नहीं आती, गरीबों से पूछे कैसे गुजारा करते हैं। 27 फरवरी को मिज़ार क़ायद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। जल्द से जल्द इस हुकूमत को फारिग करना होगा। हम जितने ज़्यादा दिन लगाएंगे अवाम का उतना ही नुकसान होगा। बेटी को नाहक कत्ल किया गया, दरिंदे को सजाए मौत दी जाए। नूर मुकद्दम के वालिद की अदालत में दुहाई। केस की समाअत के दौरान मकतूला के वालिद शौकत अली का बयान रिकॉर्ड। कहा मुलजिम ने मुनज़्ज़म वारदात की। 20 जुलाई को कॉल करके कहा नूर मुकद्दम उसके साथ नहीं। सफाक दरिंदा किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। साहिर जाफर के शरीक मुलजिमों को नहीं जानता। केस की समाअत 17 जनवरी को दोबारा होगी।
लाहौर हाईकोर्ट का 6 साला स्कूल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने से मुतालिक अहम फैसला। मुलजिमान को मुतासरा खातून के बयान की रोशनी में सजा दी जा सकती है। अदालत ने मुलजिम की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की नई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होना निजी बैंक्स की नाकामी करार। मरकजी मुलजिमान को मास्टरमाइंड करार दिया गया। बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक को निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी दे दी। कीमतें आसमान पर चढ़ाने के बाद हठधर्मी भी आसमान पर। मरी के ताजिर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, दुकानों को ताले लगा दिए। कहते हैं हुकूमत मरी में सयाहत का कत्ल कर रही है, मुसलसल नुकसान हो रहा है। सानहा मरी की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी की सानहे में बच जाने वालों से मुलाकात, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से शिकस्त, नाकिस परफॉर्मेंस या फिर मोहम्मद शामी की हिमायत। विराट कोहली ताकतवर भारतीय बोर्ड का दबाव बर्दाश्त न कर सके, टेस्ट कप्तानी को भी खैरबाद कह गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोहली का भारतीय बोर्ड से तनाजा चल रहा था, इसीलिए कप्तानी छोड़ना पड़ गई। और जूनियर सीनियर नहीं, फनकार अपने काम से बड़ा बनता है। आबिदा परवीन और नसीबो लाल ने बाहमी एहतराम की उम्दा मिसाल कायम कर दी। गाने की रिकॉर्डिंग से पहले हाथ जोड़कर एक दूसरे को सलाम पेश किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों बड़ी गुलकारों की जबरदस्त पसीराए।